बच्चों, जैक ने आखिरकार क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है और ये पहली बार जारी किया है। इसके पहले मॉडल प्रश्न पत्र पॉलिटिकल का नहीं आता था और सबके साथ ये मॉडल प्रश्न पत्र नहीं दिया गया है। ये आज इस मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, तो इसी का आंसर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रश्नों को देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर को देख लेते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन का पैटर्न सबका सेम है। टोटल 52 क्वेश्चन रहेंगे। 1 से 30 तक जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन होगा और 1 नंबर का रहेगा। 31 से 38 तक आपको 8 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से 6 क्वेश्चन आपको बनाना है, 2 अंक का रहेगा। फिर 39 से 46 है, जो 8 क्वेश्चन रहेगा उसमें से आपको 6 क्वेश्चन बनाना रहेगा, 3 अंक का रहेगा। और 57 से 52 जो है आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, 5 अंक का रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। या हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया है, तो हम हिंदी को ही ध्यान में लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो किया गया था वो किया गया था 1951, 52, 1953, 1954। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1953। दूसरा क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य पूर्व में संकट। तो यहां दूसरा का आपका डी हो जाएगा, मध्य पूर्व में संकट। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है? तो अमेरिकी वर्चस्व किसमें देखा जा सकता है? तो सैन्य में, आर्थिक में, सांस्कृतिक, तीनों में देखा जा सकता है, इसलिए घ आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया? तो नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? तो योजना आयोग का, मतलब नीति आयोग का नाम चेंज करके योजना आयोग कर दिया गया है, इसीलिए चौथा का ग हो जाएगा। पांचवा है, बांग्लादेश किस वर्ष आजाद हुआ? तो बांग्लादेश जो है 1971 है, 1965, 72, 61। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1971। छठा नंबर क्वेश्चन है, बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था? तो बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए, यही उसका उद्देश्य था। तो यहाँ पर आपका छठा का ख हो जाएगा। सातवां है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था वो कृषि पर जोर देना था, और वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना रहता तो उद्योग पर जोर देना था। तो यहाँ प्रथम का पूछ रहा है, इसलिए का आंसर हो जाएगा कृषि पर जोर देना। आठवां आंसर है, आठवां क्वेश्चन है, फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? तो फरक्का समझौता के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। तो आठवां का ग हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऊर्जा संरक्षण जो विधेयक है 2000, 2001, 2002, 2003। तो नौवां का आपका हो जाएगा ख, 2001। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं खान अब्दुल गफार खान को। तो यहाँ पर आपका 10वां का हो जाएगा ख। 11 नंबर क्वेश्चन है, किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए? तो ये यहाँ हो जाएगा आपका आंसर अमेरिका और ब्रिटेन। तो यहाँ पर 11 का हो जाएगा ग। 12 नंबर क्वेश्चन है, पंचशील समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हस्ताक्षर किया गया था 1954 को। 13 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवास शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रवास शब्द का अर्थ है विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पूंजी का आवागमन, विभिन्न देशों में माल की आवाजाही और उपरोक्त सभी। तो ज्यादातर आंसर जो होता है वो उपरोक्त सभी ही होता है, इसलिए इसका भी हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी। 14 नंबर क्वेश्चन है,
1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो यहाँ पर किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो ताशकंद समझौता। ताशकंद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी राष्ट्र अपनी विदेशी नीति को ध्यान में रखकर बनाता है, क्या बनाता है? तो वो बनाता है राष्ट्रीय हित। 16 नंबर है, भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? तो क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता था। यहाँ पर 16 का क हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो खुले द्वार चीन है, यूरोपीय संघ, जापान, अमेरिका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चीन का नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 1975 को। तो 18 का ग हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेषाधिकारों को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपका प्रीवी पर्स। आपका 19 का क हो जाएगा प्रीवी पर्स। 20 नंबर है, 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की? तो ये तैनात किया था सोवियत संघ। 21 है, शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किया गया था आपका 3 जुलाई 1972 को। ख नंबर हो जाएगा। 22 नंबर है आपका, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो है ये आयोजित किया गया था आपका बेलग्रेड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पर 22 का हो जाएगा ग। 23 नंबर है, बामसेफ का मतलब है? तो बामसेफ का मतलब होता है पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ का हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है, क्या होती है? तो कमी होती है। 25 नंबर है, मणिपुर के उस राजा का नाम बताएं जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा महाराजा बौद्ध चंद्र सिंह। 26 नंबर है, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है? तो लगातार जो कम हो रही है वो है ओजोन, और इससे हम लोग को खतरा है पराबैंगनी किरणों का। 27 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसके लिए हमारा गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सभी जिम्मेदार है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। आपका घ आंसर सही हो जाएगा। 28 नंबर है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1920 में। 29 हो जाएगा आपका, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ये किया गया था 1952 को। 1992, 52 बोल दिया गलती से, 92 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था? तो इसका सही आंसर होगा यूएनओ। तो बच्चों ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन जो जैक द्वारा जारी किया गया है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। बाय बाय।